ख्रिस्तीय होने के नाते हमारा भी यह कर्तव्य बनता है कि हम ख्रिस्त में विश्वास करें। ख्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज के सुसमाचार में यीशु अपने मिशन और दुखभोग के बारे में भविष्यवाणी करते हुए अपने शिष्यों को समझाते हैं। वे बार बार अपने मिशन कार्य का उल्लेख करते हैं, लेकिन शिष्य उसे समझ नहीं पाते कि वे यीशु की मृत्यु के बारे में सुनकर भयभीत हो गए थे। वे अचंभित, चकित और शंकित हो गए थे। उन्हें कुछ पूछने का भी साहस नहीं रहा था। किसी ने भी उसे जानने का भी प्रयास नहीं किया, जबकि ख्रिस्तीय होने के नाते हमारा भी यह कर्तव्य बनता है कि हम ख्रिस्त में विश्वास करें। अपनी शंका को शंका ही बनाए रखना पाप का कारण हो सकता है। अतः ये आवश्यक है कि हम ख्रिस्त के ज्ञान में बढ़ना चाहते हैं तो अपना प्रश्न उठाएं, इसलिए नहीं कि अपनी योग्यता सिद्ध करें या दूसरों को नीचा दिखाएं, वरन उनके करीब आने के लिए प्रयास करने हेतु। कभी कभी दूसरों की तुलना में अपने को ना समझे जाने के डर से या फिर अपने घमंड के कारण हम दूसरों के सामने अपनी मंशा रखने से भी पीछे हटते हैं। आज के सुसमाचार के समान हम भी कई बार देखते हुए नहीं देखते, सुनते हुए नहीं समझते और ना ही शिष्यों की तरह प्रश्न करने की चेष्टा ही करते हैं। जबकि ख्रिस्तीय समाज में सुनने की प्रक्रिया को आध्यात्मिकता की संज्ञा दी गई है। संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 8 वाक्य 10 में प्रभु की वाणी को सुनने में शिष्यों की विफलता को रेखांकित किया गया है। उनमें समझ की कमी थी, उसके अर्थ को समझने में वे सक्षम नहीं थे, विश्वास की कमी थी और डर के कारण वे उस विषय पर चर्चा ही नहीं करना चाहते थे। पुराने व्यवस्थान में नबियों ने ईश्वर की वाणी सुनी थी। हम भी हर समय ईश्वर की वाणी सुनते हैं, पर क्या हम गरीबों, बेसहारों की भांति आशा के साथ ईश्वर की वाणी को सुनने के लिए तैयार हैं? आज प्रभु हमसे बात करना चाहते हैं। हर वक्त वे हमारी सुनना चाहते हैं। क्या हम उनकी वाणी को सुनने के लिए तैयार हैं? जैसे माता मरियम ने ईश्वर की वाणी को सुना और उसे अपने जीवन में आत्मसात कर लिया था, जिस तरह संतों ने अपने अंतर्मन में ईश वचन को समाहित कर लिया था, जैसे शिष्यों ने ईश वचन सुनकर ईसा के मार्ग पर चल पड़े, उसी तरह आज यीशु हमें आध्यात्मिक रूप से सबल बनाने के लिए आमंत्रित करते हैं। ईश्वर हमें अपनी छत्र छाया में रखना चाहते हैं, साथ ही वह हमारा समर्पण चाहते हैं। ईश्वर को सुनने का अर्थ है निज का त्याग, और ऐसा तभी हो सकता है जब हम प्रायश्चित करते हुए अपने नकारात्मक गुणों का त्याग कर ईश्वर के पास आते हैं। इसके लिए पाप स्वीकार संस्कार, यूखरिस्त, माँ मरियम की सच्ची भक्ति और प्रार्थना आदि हमारी आध्यात्मिकता में हमें मजबूत करने का उत्तम माध्यम है। तभी हम उनकी वाणी को सुनकर समझ सकेंगे। आमीन।